Good evening. Hi, hello, नमस्कार, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। 2 दिनों से मैं कंझावला दिल्ली की घटना से बहुत ही द्रवित थी। ऐसा नहीं है कि अभी मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब जब भी फुर्सत के क्षण मिलते हैं, माइंड में वही केस चलता है और उस अंजलि की तस्वीर आंखों के सामने और जो दिखाया जा रहा है वो घटना आंखों के सामने आ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरी क्षण में उसने पता नहीं क्या क्या झेला होगा। लास्ट 2 वीडियोस मैंने उसी केस पर बनाया था और आप लोगों के जो उस पे मुझे रिप्लाईज मिले हैं उससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर की संवेदना अभी मरी नहीं है। लेकिन हाँ, आज के डेट में साजिशों की भी कमी नहीं है। कौन कब कहाँ किस तरह से दुश्मन बन के निकल आए हम सबको पता नहीं होता। इसलिए सिर्फ एक ही लाइन पे भरोसा करना चाहिए कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और सावधानी से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। तो आज मैं फिर से यंग 40 के रूटीन वीडियोस में आती हूँ। दिल्ली में बहुत ठंड है। कल का रिकॉर्ड 2.8 डिग्री लोधी रोड पे और इंडिया गेट पे हल्का फुल्का स्नोफॉल भी हुआ और आज मॉर्निंग 1.8 डिग्री शिमला से भी ठंडा अपना दिल्ली रहा। और इसीलिए आज मैं घर पे भी ये हाई नेक स्वेटर में हूँ क्योंकि मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है। इसके बावजूद मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं। शायद इसलिए भी कि कम से कम पहन ओढ़ के इसका इलाज तो है। गर्मियों का कोई इलाज नहीं। आप कहेंगे कि एसी तो है, ज़रूर एसी है, लेकिन ये वही एसी है जिसने हमारे स्वास्थ्य से बहुत कुछ चीज़ें छीन लिया है। हम ऑफिस में तो एसी से नहीं बच सकते, लेकिन बाकी जगहों पर अगर बचा जा सकता है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एसी को अवॉइड करें, रिफाइन ऑयल को अवॉइड करें और इस तरह की कुछ भी चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है बिस्लरी वाटर या फिर रिफाइंड ऑयल, हम स्वास्थ्य से दूर हो गए हैं। जब आप कोई भी चीज़ छानते हैं तो उसके साथ सारी यूज़फुल चीज़ें भी छन जाती हैं। खैर, ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज़ है। आपके क्या हैं ये आपके ऊपर है। और जो भी मैं फील करती हूँ जनरली वो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। ये एक हैबिट, एक आदत सी बन गई है, इसलिए मैंने आपसे ये साझा किया। तो यंग 40 का ये रूटीन वीडियो है और ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता आप लोग चाय कॉफ़ी पता नहीं कितनी बार पी रहे होंगे सर्दी को दूर करने के लिए और पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। आप मेरे से साझा करें तो मैं जानूं। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा चाय की आदत नहीं है। मॉर्निंग की पहली मेरी लेमन टी होती है, उसके बाद 1-2 चाय और होती है क्योंकि उससे बचा नहीं जा सकता। ऑफिस में जो एक शेड्यूल होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज मैं इस यंग 40 के सेगमेंट में वीडियो में अपनी लिखी हुई एक कविता आपसे साझा करूंगी और आशा करूंगी कि आप लोग को पसंद आए। तो आपसे मैं शेयर करती हूँ और अगर पसंद आए तो कमेंट में हौसला अफजाई जरूर करें। साथ गर तू चला नहीं होता, साथ गर तू चला नहीं होता, ये मेरा रास्ता नहीं होता।
कौन किस मोड़ पर बने रहबर, कौन किस मोड़ पर बने रहबर, वक्त का कुछ पता नहीं होता। कुछ कमी तो सभी में होती है, कुछ कमी तो सभी में होती है, आदमी देवता नहीं होता। जिंदगी उसकी भी नहीं होती, जिंदगी उसकी भी नहीं होती, जो किसी का सगा नहीं होता। वो चुभन को खलिश, वो चुभन की खलिश को क्या जाने, वो चुभन की खलिश को क्या जाने, जिसको कांटा चुभा नहीं होता। ये तेरी जुस्तजू बने मंजिल मेरी, ये तेरी जुस्तजू बने मंजिल तेरी, क्या सफर में मजा नहीं होता। ये जुस्तजू बने मंजिल तेरी, क्या सफर में मजा नहीं होता। तो ये मेरी लिखी हुई कविता थी जो मैंने आपसे शेयर किया, और इसकी आखिरी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं कि मंजिल की ही जुस्तजू क्यों करते हो, सफर में चलते रहो, चलना अच्छा लगता है। मंजिल मिलने के बाद तो सफर खत्म हो जाता है, लेकिन सफर में चलने का मजा अपना ही है। ये मेरे अपने पर्सनल एहसास थे जिसे मैंने शब्दों में ढालकर आप तक पहुंचाया। और जम 40 का ये शीतकालीन नहीं, अभी तो सर्दियां कम से कम सरस्वती पूजा तक तो रहती ही हैं। हाँ, हो सकता है इतना ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, कल को सर्दियां थोड़ी कम होंगी, परसों थोड़ी और कम होंगी, और हम फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। जनरली दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू में सर्दियां तो हाड़ कपाने वाली पड़ती ही हैं, तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में 1.2 डिग्री अचरज वाली बात है। और जिस तरह से मुझे कंझावला केस यानी दिल्ली अंजलि कांड के अपडेट्स मिलते रहेंगे, मैं एक दो वीडियो में आपसे ज़रूर साझा करूंगी, क्योंकि ये एक रेयर केस है। निर्भया के बाद इतने लॉ बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, लेकिन क्रिमिनल्स को कोई डर नहीं है। तो एक बार फिर कहूँगी कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। किसी के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है सावधानी रखें, और इस तरह के घटनाएं अगर आपके सामने होती हैं तो इंसानियत का सबूत दें, सामने आकर के बचाने की कोशिश करें, ईश्वर ना करें अगर कल हमारे आपके या आपके जानने वालों के साथ ऐसा होता है और कोई सामने वाला इग्नोर करके चला जाता है, तो क्या दशा होती है आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड होती हैं जिन्हें हमें झेलना होता है, और उसके बाद हम उस सिचुएशन से निकलते भी हैं, नॉर्मल लाइफ में फिर से चलते भी हैं। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को भी अवेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें। जिंदगी का दूसरा नाम खुश रहना है, और खुश रहना आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां किसी के हाथों में ना दें।